May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. राजवीर, Yes, sir. राजवीर, आपका जो अभी हुलिया है ना, और आपकी फोटो है, उसमें क्या फ़र्क है? So first of all is the specs. Specs is and the haircut is also, ठीक है, और and uh, I'm more clean shaved in that. मोर और लेस क्लीन शेव्ड क्या होता है भाई? Like I did my shaving last night, so it grew a little bit. और उसमें मुस्टैच है कि नहीं है? Mustache no नहीं है sir. नहीं है ना, तो वो मेजर है ना फीचर, स्पेक्स एंड आपका जो मुस्टैच नहीं है। राजवीर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Sir, I am Rajveer Singh Bhatter, and I have done my graduation from Delhi University. Then pursued my masters in analytical chemistry from St Xavier's College, Ahmedabad, and my schooling is done from St Xavier's School, uh, the C scheme, uh, and my hobbies are like playing cricket, basketball sometimes, and also I'm keen in reading newspaper and cycling. बास्केटबॉल में जो रिंग होती है ना, उसकी क्या हाइट है? So uh, that I don't know, but it's about रफली कितना होता होगा? sir about 6.5 feet. 6 फुट का तो मैं हूँ, 0.5, मैं तो खड़े खड़े डाल दूंगा बॉल। Because we play in locality and our ring is little bit lower than कॉलेज में नहीं खेलते हैं बास्केटबॉल? just in school not school, just locality and with my colleagues, friends. वो फुल लेंथ बास्केटबॉल कोर्ट है या कैसे है? So just a porch, parking porch, and we put a कोच है, ओके ओके। इसमें आपने ना क्रिकेट के बारे में लिखा है, सीनियर क्रिकेट लीग फर्स्ट प्राइज, कैप्टन स्कूल सीनियर क्रिकेट टीम। yes a school. आपने तो बास्केटबॉल पे तो एम्फेसाइज किया और क्रिकेट पे एम्फेसिस ही नहीं है। So चलिए, साइकिलिंग भी लिखा है आपने ना, ट्रेल रनिंग भी लिखा है, लिसनिंग म्यूजिक भी लिखा है, कुकिंग भी लिखा है। तो साइकिलिंग में बताइए आप कोई जैसे मेजर जो चैंपियंस हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है। sir, my one of my favorite is Mark Cavendish. He's a very good sprinter, and he won Tour de France 3 times, and currently now he's also doing Isles of the Man. It is a race in Flanders in France, which he's participating in. ये टूर de फ्रांस में है ना, इन्होंने पूरा किया, आप बता रहे हो। एक फेमस साइकिलिस्ट हैं जो पहले तो बहुत फेमस हुए, उसके बाद कंट्रोवर्सी में फंस गए और उसका डिसग्रेसफुल हो गए। नाम बताओ। Yes, Armstrong. I am forgetting the full name, but he's Armstrong. आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्या कंट्रोवर्सी? Sir, he was charged for doping, and he infused his blood with some steroids, and then he re-infused his blood before the race हाँ, तो उससे क्या हुआ? to enhance his performance in the race. टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस इन दी रेस। इससे पहले है ना, ये जो कंट्रोवर्सी, उससे पहले ही सफर्ड फ्रॉम सम डिजीज, उसके बाद उनका कमबैक हुआ था। क्या था वो डिजीज? Cancer था उनकी. कैंसर He था, had the cancer. फिर रिकवरी हो गया उनका। ये एक हम टर्म यूज करते हैं ना, आपका जो जैसे साइकिलिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई है ना, VO2 max sir. क्या होता है? सर VO2 max होता है कि एक जब आपकी FTPs होती है, फ्रीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड पावर, कि मान लो मेरी जैसे 180 फ्रीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड पावर है, आई एम एबल टू सस्टेन 180 watts per hour. So how much amount of oxygen I am taking for to sustenance of that power, that तो वो क्या ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए VO2 max थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप हाँ enhance performance. इनहांस करने के लिए? ठीक है। ना आपने लिखा आप टीम लीडर थे प्लेसमेंट सेल में, कॉलेज में कोऑर्डिनेटर भी थे, Yes sir. बहुत सारी इसमें जैसे आपने लीडरशिप पोजीशंस भी। तो ये बताइए, आप लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है? सर लीडर वो होता है जब एक सिचुएशन आ जाती है, जब हेवॉक क्रिएट हो जाता है और वो एक स्टैंड लेता है, और like in one of my case there was during that election, NSAUI and ABPP had a fight, and I had to get my friends out. So some was like, one of my friend is also was present there, and he was not able to like नहीं करना मेरे को ये काम, बट मेरे को पता था कि अगर मैं छोड़ूंगा तो वो उस हेवक के अंदर उनको इंजरी हो सकती है, इस
दैट टाइम मैं उनको लेके आ गया वहाँ पे. आई हैड सम बीटिंग्स विद हॉकी स्टिक्स बट आई गॉट देम आउट. आपको स्पेक्स का इशू नहीं रहेगा इस मेडिकल में? Under medical guidelines by Home Ministry, I have that. ओके. ये विद्याधर नगर में रहते हो आप? Yes, sir. तो ये विद्याधर नगर का क्या सिग्निफिकेंस है? Sir, Vidyadhar Nagar is named after Saint Vidyadhar, who designed the geometry of the old city Jaipur. सेंट और आर्किटेक्ट? Architect, I guess. But he was also saint, I guess. पूरा नाम क्या था उनका? Sir, I'm not able to recall it. सेंट जेवियर्स क्या है? Saint Xavier's is a Catholic school, which is run by Jesuit Society, and it originates from the working of Saint Francis Xavier's, who was of French origin, and he came to Goa and then he settled down in India and to promote Christianity and better education in India. जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पे है वो? Sir, it's in USA, sir. यूएस में कहाँ पे? The US, if I'm not wrong, sir, New York, sir. न्यूयॉर्क. ठीक है. ये कहाँ से किसने किसको उन्होंने खुद ने बनाया, उसको कहीं गिफ्ट में मिला? It was gifted by French, sir. फ्रेंच ने दिया था उनको, है ना, यूएस को. ठीक. ओके. राजवीर, जैसे आपका डीएफ मुझे बता रहा है कि आपने 3 बार पहले CEP4 दिया हुआ है. Yes, sir. क्या गलत हुआ, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग इन लास्ट 3 अटेम्प्ट्स? Sir, in first attempt, I had no idea about that. I have to clear the first 100 marks or cutoff to get my paper 2 checked, and I have little knowledge. And frankly speaking, I don't wanted to join the CAPFs at that time because my major focus was on CDS and ND at that time CDS. Third attempt I cleared, and second attempt was my marks was 115 in paper 1, and in paper 2 I was not. Third attempt you cleared the CAPF. CEPF and you got selected in the final list? No, this is my third attempt. Okay, this is your third attempt, right. अभी जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली कि आप किसी दोस्त को किसी ना हैवॉक से निकाल के लाए जहाँ पे आपको भी 2-3 डंडे पड़ गए, तो इज वायलेंस द आंसर फॉर द प्रॉब्लम्स? No, sir. नो. तो फिर आप जब CAPF ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको भी तो ऐसी परिस्थिति में आना पड़ेगा जहाँ आपको भी हथियार उठाने पड़ेंगे. Yes, sir. वो सिचुएशंस ऐसी होगी जब नेशनल इंटीग्रिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को सस्टेन करने के लिए कुछ हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो आपकी वैल्यूज़ और आपकी इंटेग्रिटी को अगर ठेस पहुंचती है तो क्या उसके लिए आप अगर वॉयलेंस या किसी और एक्सट्रीम मीन्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है या नहीं है? सर, फॉर माई इंटीग्रिटी एंड माई वैल्यूज, नो सर, बिकॉज वो मेरी वैल्यूज है. मैं किसी पे थोप नहीं सकता मेरी वैल्यूज. तो अगर उसको मेरी पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे तो वो या तो प्यार से बोलेगा या थोड़ा डरा के बोलेगा, तो मैं मेरा एज अ काउंटर देने की कोशिश करूँगा उसको. तो ठीक है. कुकिंग आपने लिखा है इंटरेस्टिंग हॉबी, है ना, कि क्या अच्छा बनाते हैं, किस टाइप की कुकिंग? सर, आई एम बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, सो आई कुक वेरी गुड नॉन वेज एंड ऑल्सो दाल. स्टाइल ऑफ कुकिंग की अगर बात करूं तो किस टाइप की क्विजीन आप पका लेते हैं, मुगलई या राजपूत? सर, राजपूती, yes sir, definitely Rajputi. Like one of my favorite is jangli mas, which is cooked with just 5 ingredients. Okay, which are? Ghee, mutton, salt, and mathania mirchi. It is in a district in Jodhpur region. So, and I'm not able to say the dhania beej. I'm not able. Coriander seeds. Coriander seeds. What is the science of cooking? Science of cooking. Science of just. कुछ चीज़ों का सीक्वेंस होता है डालने का ना. तो दैट इज़ साइंस. क्या है कि किसी चीज़ों को लॉजिकल मैनर में करने का तरीका, दिस इज साइंस. तो व्हाट इज साइंस ऑफ कुकिंग? सर, आई नो द प्रोसीजर टू फॉलो, बट स्पेसिफिकली टर्मिंग मेकिंग इट लाइक अ साइंटिफिक, आई डोंट. तो मान लीजिए कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ, सरसों का तेल, तो कहा जाता है कि पहले मस्टर्ड ऑयल को फाड़ना पड़ता है. यस सर, थोड़ा सौंधा करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसमें थोड़ी सर वो खराश होती है, तो उसको डाउन
टेम्पर डाउन करने के लिए थोड़ा सा सौंधा करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ कुकिंग. राजवीर, आपने सीडीएस और एनडीए के भी दिया है, यस सर. कितने अटेम्प्ट दिए सीडीएस के सर 5 अटेम्प्ट सर. और एनडीए के? सर 4 अटेम्प्ट्स. क्या स्टेटस रहा एसएसबी में? सर कॉन्फ्रेंस आउट्स मेजरली एंड फ्रैंक कॉन्फ्रेंस आउट. दोनों में, एनडीए में, सीडीएस में? ऑल कॉन्फ्रेंसेस आउट. सारे सेंटर्स विजिट किए आपने? नो सर. कौन कौन से विजिट किए? Sir, I have visited Bhopal, Bangalore, Allahabad, and for Army I have visited this. And for again, I got recommended for NDA in Navy. Then 33 SSB Bhopal again. Then Visakhapatnam, Navy SSB Visakhapatnam, and राजस्थान के 2 जनरल्स के नाम बताओ इन इंडियन आर्मी. जनरल मतलब, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा. जनरल मतलब जनरल रैंक के हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल. sir, first of all, Major Sangat Singh sir. संगत सिंह और सगत सिंह, Sangat Singh. ठीक है. He was from 1 cavalry brigade, and he also commanded that armored division in 1971 war. And I'm able to just recall just Bhavani sir, ji sir. ब्रिगेडियर भवानी सिंह. Brigadier Bhavani Singh ji sir. जनरल अनुज सिंह. General Hanuj Singh, yes sir. आप गेस कीजिए कि आपकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, Yes sir. वो आपको प्रपोज करती है. वो ये कहती है कि मैं गलत जगह पर हूँ, मुझे आप पसंद है, और वास्तव में आपका फ्रेंड भी कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो उसे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है. आपका क्या स्टैंड होगा? Sir, my stand would be firm. I'll reject the offer because, yes sir, because for me, my friendship, because I've been knowing my friend, and if he is my friend, मैं कह रहा हूँ आपका फ्रेंड अच्छा आदमी नहीं है. then he won't be my friend, sir. Sorry. कैवलरी के बारे में क्या जानते हो आप? जयपुर में कोई है इसका? Yes sir, जयपुर में ही एक कैवलरी बची है जो इंडियन आर्मी मेंटेन करती है. क्या नाम है यूनिट का? सर 61 पूना, नो आई एम फॉरगॉट. 61 समथिंग है सर. क्या टैग लाइन है इसकी? नो सर, आई एम सॉरी. अश्वशक्ति यशोबल है. सेंट जेवियर्स के अलावा मिशनरी सेंट्स के नाम बताइए, कोई 2. Sir, Saint missionary saints are Saint Joseph and also from the Jesuits. क्या मतलब होता है मिशनरी का? Sir, missionary, sir, which works in the direction of the religion, जो किसी मिशन पे हो. in like promotion of education, promotion of good health. तो एजुकेशन प्रमोट करने का मिशन था या क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने का मिशन? Majorly, it was for the Christianity promotion, but when they came to know that they also need to promote education, तो उन्होंने वो किया. इंडियन आर्मी अभी कौन सी राइफल इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि आपका इंटरेस्ट देख पा रहा हूँ? Yes, sir. So there are many rifles. Like first, recently we inducted AK-203 from Russia, which is manufactured in Ishapur factory. Then we use SIG or 706 rifle from USA, and we also have indigenous Indian Ordnance Factory INSAS rifle in both 7.76 and 5.55. इंसाज में कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेके इसको अपोज हुआ था, क्यों? Yes, sir. That जब गैस ऑपरेटेड है होता है राइफल, तो वो कई बार वो करता है, स्टक कर जाता है, तो इसलिए सर. इसके अलावा कोई रीज़न नहीं? Like in INSAS 7.76, one of my brother who is in the army, he told me that penetration power ज़्यादा होता है उसका, तो इसलिए मैंने 5.56 राउंड्स. ये तो अच्छी बात है. बिकॉज सर वो कई बार आगे चला जाता है, तो कॉर्डन के अंदर वो फिर अपने बंदों को लगने के लिए. मैगजीन देखी है आपने इंसाज की? यस सर. क्या समस्या उसमें? सर कैवल आजकल तो प्लास्टिक पॉलीमर बेस्ड आ गई है. पहले मेटल भी देखा है मैंने, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और 24 राउंड्स जनरली भरे जाते हैं. इंसाज से पहले कौन सी राइफल इस्तेमाल करती थी इंडियन आर्मी? सर स्टर्लिंग मशीन गन यूज़ करती थी, और एक राइफल, मशीन गन नहीं. FNL राइफल सर. इट इज़ आई गेस स्वीडिश. हाँ, ऐसे. एक्सीलरेशन क्या होता है? सॉरी सर. एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या फ़र्क है? Okay. Sir, in speed we calculate distance and velocity we calculate displacement.
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? सर डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटी दूरी और डिस्टेंस होता है जो आपने पूरी अब तक दूरी तय करी लाइक यानी एक वेक्टर एलिमेंट है, एक नहीं है। ठीक राजवीर राजवीर आपने बैटल ऑफ रिजांगला का नाम सुना है? यस सर। बताओ इसके बारे में। सर इसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट थी और इंडो चाइना वॉर था ये, इंडो सिनो वॉर। उसके अंदर दे वर हैवीली आउटनंबर्ड एंड दे ऑल गॉट मार्टियर्ड व्हाइल फाइटिंग टिल लास्ट बुलेट एंड मेजर शैतान सिंह सर वाज द कमांडिंग। आप बताइए, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि राजस्थान में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो कौन से इलेक्शंस है? पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं या कोई और इलेक्शंस हैं? सर फर्स्ट अभी 2024 में उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसके बाद अभी अभी प्रेजेंटली अभी दिस बाई इलेक्शंस आर सर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। विधानसभा के इलेक्शंस है ना। इसमें आपने पढ़ा होगा एक एसडीएम थे ऑन ड्यूटी, यस सर। है ना, उनके साथ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने मिसबिहेव किया। मान लीजिए आपकी इलेक्शंस में ड्यूटी लगी हुई है, लगती है फोर्सेस की ड्यूटी, है ना, हमें सभी लोगों की लगती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। आप भी डिप्लॉयड हैं वहाँ पे, है ना, आप भी अपना ड्यूटी कर रहे थे और कोई आके आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थप्पड़ मार देता है। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मेरे साथ होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है मेरे साथ तो मैं उनको जाके कंसोल करूँगा कि क्या रीज़न है, क्यों आप इतना हाइपर हो रहे हो। तो उनको मैं साइड में ले जाके ये बात उनसे कंफर्म वो करना चाहूँगा, मतलब क्लैरिफाई कि क्या रीज़न था आपका, क्यों नहीं, वो तो साइड में जाना नहीं चाहता, वो तो आपको दूसरा थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। आप क्या क्या व्हाट विल बी योर, आप थप्पड़ मारोगे? नो क्या सर। करोगे? चार लोग मिलके उसको सर क्या आई विल करोगे? डिटेन हिम देन। डिटेन करोगे? यस सर, आई विल डिटेन। और और अगर सर वो और ज़्यादा जैसे उसके प्रोटेस्टर्स हैं, उसकी जो सपोर्ट वाले हैं वो और हैवॉक कर रहे हैं, तो मैं तो उनको भी डिटेन करना ही। और आप आउट नंबर्ड हो, फिर क्या करोगे? सर बिकॉज वी आर बेटर ट्रेन्ड, सो डेफिनेटली वील बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। हैंडल द सिचुएशन। अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपने मल्टीपल टाइम्स एनडीए का दिया, सीडीएस का दिया, अब आपका लास्ट अटैम्प्ट है सीएपीएफ का, मान लेते हैं। आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, रास्ते में आप देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया है ना, एक व्यक्ति जो ब्लीड कर रहा है प्रोफुसली रोड पे पड़ा हुआ है और लोग उसको देख रहे हैं। आप भी वहाँ से निकले, आपने भी देखा कि कोई, है ना, ब्लीड कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? So being as I am also trained in first aid, so I'll firstly apply the tourniquet in the limbs if he's bleeding, and otherwise he's भाई आप टैक्सी से जा रहे हैं, ओला से जा रहे हैं, और वो सड़क के किनारे आप देखते हैं कि भीड़ जमा है, वहाँ पे एक आदमी ब्लीड कर रहा है। अब आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं है मान लीजिए, तो व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? sir in Ola car I'll able to arrange a first aid kit. It's all right. अगर नहीं है Then I'll use my belt. Otherwise, shoelace I can use for a tourniquet. And if the injury is more grievous, then I can use the wound packing mechanism, which is used in battlefield, ठीक है, and I'll fix that. And at the same time, I'll ask someone to inform the police and the state authorities with the ambulance also. ठीक। आपके पास टाइम नहीं है ना, आपके पास इस पूरे प्रोसेस में 15 मिनट आपको लगेंगे एंड यू आर रनिंग लेट। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं आ रहा है ना, आप 100 नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहते हैं, पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। व्हाट विल यू डू? Sir, same procedure. I'll do the first aid and मैं उसको मेरी वाली कैब में बिठवा के छुड़वाऊंगा और मैं एक लिफ्ट लेके बाइक पे मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा मेरा, लिफ्ट लेके बाइक पे क्योंकि आप वहाँ पे भीड़ है तो बाइकर्स। वहाँ बाइक भी नहीं है, आपकी एक ओला है, हॉस्पिटल दूसरे डायरेक्शन में, आपको दूसरे डायरेक्शन में जाना है और टाइम इज़ ऑफ एसेंस, है ना। या तो आप उसको हॉस्पिटल पहुँचा दो या आज अपना इंटरव्यू दे लो, लास्ट अटैम्प्ट है आपका। व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट एड दे के तुरंत इंटरव्यू दूंगा। फर्स्ट एड देके आप तुरंत इंटरव्यू देंगे। अब मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, या तो आप उसको फर्स्ट एड दे दो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ ओला में, ठीक है, इतना ही टाइम है, लास्ट अटैम्प्ट है आपके पास, आपने जो पूरी मेहनत की, तो आप इंटरव्यू दे लो। अगर आप उसको लेके जाते तो इंटरव्यू आपका मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या सा चॉइस इसमें, व्हाट विल यू डू? सर फर्स्ट एड, बिकॉज वो ज़िंदगी भर का एक रहेगा कि मैंने किसी की हेल्प की है। तो आप अपना इंटरव्यू छोड़ देंगे? आई डू, बिकॉज उसकी लाइफ है और 3 जनरेशन सफ़र करेंगे, उसके बच्चे, मम्मी एंड। नहीं, आपकी भी तो लाइफ है, आपकी भी तो जनरेशन सफ़र करेंगी।
आपके पेरेंट्स की होप है आपसे, वो भी सफ़र करेंगी, आपका हार्ड वर्क है वो भी सफ़र करेगा, तो आप कौन सा डिसीजन लेंगे? Sir, still the first aid because I know my capabilities. I'm better put anywhere else. I'll do much better. हाँ तो but I'll do the first aid part. राजवीर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। एक फैसिनेशन दिख रहा है आपके पूरे DAF में कि आपको आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है, आपका NDA, CDS, CAPF में 3 अटेम्प्ट्स, क्या कारण है? So first, the major reason is my great grandfather. He fought the World War I and World War II also. Then he came back. He was from one Sikh regiment, and he came back. Then he grew my grandfather, and he was in police services. So I always seen him in police uniform. And my elder brothers my cousins are also all in army. One in BSF, and my one cousin sister is also in BSF. So I grew seeing of them like that. So that was a major motivation factor. Then sir, my schooling, because I have been in St. Xavier's, so majority of my friends were from army background. So I used to hear some stories from them, and in my locality also there are few officers, so I used to interact with them, and so I got motivated from these situations. थैंक यू। आपके पास और अटेम्प्ट है CDS NDA के तो नहीं होंगे? नहीं सर, OT SSB एक रिमेनिंग है एक रिमेनिंग है। इसके बाद आपके पास कोई और चांस है? फॉर आर्मी। सर टेरिटोरियल आर्मी अगेन। क्या एज है TA के लिए? सर 40 years मैक्सिमम। 42। और TA का कॉन्सेप्ट क्या है? सर TA एक ऐसी है फोर्सेज है जिसमें 2 months के लिए आपको जाना होता है। आर्मी ट्रेन यू वेन एवर दे रिक्वायर्स, दे कॉल यू, और अपनी जो बैटल फील्ड फोर्सेज है उनको रिलैक्स टाइम देने के लिए आपको डिप्लॉय कर देती है, और अपनी मेन फाइटिंग फोर्स को थोड़ा पीछे लेके आराम देती है। प्रेजेंटली आप किन्हीं लोगों के नाम बता सकते हो जो इसमें है, TA में है? वन इज लोकसभा MP मिस्टर अनुराग ठाकुर, एंड ही इज ऑल्सो TA, एंड वन इज सचिन पायलट, ही इज ऑल्सो कैप्टन रैंक। मिस्टर अनुराग ठाकुर और कैप्टन अनुराग? कैप्टन अनुराग ठाकुर, कैप्टन सचिन पायलट। सचिन पायलट। आपको क्या लगता है जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें रिफॉर्म्स में दोनों तरह से बताओ आप, टेक्निकल क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? Sir, technical reform would be more modernization on the basis of equipment and communication. Because communication is the key factor of winning wars. So I would suggest that communication reform is must, and in organization level that we should indulge in an less hierarchical space. Like in USA, there are only 5 gazetted posts like captain colonel. They don't have lieutenant colonels there. And in UK also they have similar, like we have 7 posts. What is the meaning of lieutenant? Lieutenant is a 2-star rank in army, and which is meaning platoon commander, sir. Basically it means he is a platoon commander, he lead a platoon. मैं नहीं पूछ रहा हूँ वो कौन है, क्या करता है, मैं पूछ रहा हूँ उसका लिटरल मीनिंग क्या है। हर शब्द का कोई अर्थ होता है ना, क्या मतलब? Sir, I am sorry. सहायक, असिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आप बड़ी स्ट्रेंज आपकी प्रेफरेंस है, जिसको लोग लास्ट रखते हैं उसको आपने पहला रखा है, जिसको पहला रखते हैं उसको आप लास्ट। यस सर। सर मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, तो मेरे को ऐसी जगह अभी भी मैं जैसे जाता हूँ तो ट्रेल रनिंग करता हूँ तो मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं कि मैं अलग हूँ लोगों से, और मैं कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ जो जैसे आई कैन कैच स्नेक्स, आई कैन आइडेंटिफाई स्नेक्स। इफ आई हैव नॉट डन केमिस्ट्री देन आई वुड हैव डन हर्पेटोलॉजी। स्नैक्स में जो पॉइजन्स होता है कितनी तरह का होता है? सर बेसिकली इंडियन स्नेक्स में न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिक वेनम क्या सर। अंतर होता है दोनों में? सर एक होता है न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स जो अपना ट्रांसमिट हो रहा होता है नर्व सेल से, उसको ब्लॉक कर देता है, तो उससे पैरालिसिस जैसा फीलिंग आती है, और वो मतलब उसकी वैस्कुलर टिश्यूज बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, इवन कार्डियक मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स है वो भी बंद कर देते हैं, तो उससे कारण उसकी डेथ हो जाती है। और हीमोटॉक्सिक होता है सर, खून पतला होता रहता है और वो बहता रहता है। पतला या गाढ़ा? उसमें भी 2 होते हैं सर, जैसे कॉमन क्रेट का ब्लड होता है, कॉमन क्रेट का जो वेनम होता है वो गाढ़ा करता है उसको,
और एक रसल्स वाइपर, वन ऑफ द डेडलीस्ट स्नेक्स इन इंडिया, वो पतला भी करता है और उसमें पसिंग और उसको ब्लीड आउट कराता है सर। क्या आप सांप का नाम बता सकते हो जिसको मोस्टली कॉमन करेज से कंफ्यूजन होकर लोग मारते हैं? सर रैट स्नेक। रेड स्नैक। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? सर उसको धामन सांप कहा जाता है इन राजस्थान आई गेस। उसका कोई डिवाइन रिलेशन भी है किसी से? नो सर, आई डोंट रिमेंबर दिस। आई कैन सी यू आर ए राजपूत। नहीं सर, जाट, आई एम अ जाट। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? Sir, analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with analysis of materials using spectroscopy, column chromatography, and different analytical instruments. राजवीर, अप टू द मार्क है आपका जो तैयारी है ना, और आपने जैसे साइकिलिंग के बारे में भी यू कुड हैंडल द क्वेश्चंस, है ना, स्नेक्स को लेके भी यू कुड हैंडल द क्वेश्चंस, तो वाइड वैरायटी ऑफ रीडिंग भी रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, और डेप्थ भी है ना, VO2 मैक्स वगैरह, है ना, आपने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का बताया, ठीक है, ये कैवेंडिश का बताया, और जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, बैटल ऑफ रेजांगला हो या जो भी, है ना, सर ने भी पूछे, तो यू कुड हैंडल द क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डेप्थ के साथ, कॉन्फिडेंस भी है ना, और पेडिग्री भी है, लेगेसी भी है पीछे में। अब आपका पहले नहीं हुआ या जो भी है रीजंस, बट आप यू हैव ऑल दी ऑयल क्यूज, है ना, एज दे से। तो मेरी तरफ से तो आपको ना बेस्ट विशेज़ ही हैं, ठीक है। और फीडबैक में आई थिंक ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा कोई नहीं है ना खास मेरे पास तो बताने के लिए, सर बताएंगे आपको। राजवीर, आई बिलीव व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने तुम्हें बोला था कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और मैं अभी भी कैमरे पे बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं। पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ हाथ स्टक करके रखना थोड़ा सा तुम्हारे अनकंफर्टेबल जोन में है, तुम हैंड मूवमेंट करना पसंद करते हो, चिपका के मत रखो, है ना। जब रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ जाओ तब वापस रख लिया, बट इफ़ यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, उठा लो हाथ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ना। तो क्योंकि तुम जो बोल रहे हो उसमें तुम्हारा कंटेंट भी है और कंटेंट पे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी है, तो उस कॉन्फिडेंस को दबाने की कोशिश मत करो, अपनी बॉडी को किसी भी तरह इस जगह पे लाके स्टक मत करो कि तुमको एकदम से, है ना, जो बोल रहे हो उसके ऊपर ग्रिप छूट जाए। इफ़ यू वांट योर हैंड्स टू बी स्वंग अराउंड इन द डायरेक्शंस तो ठीक है, चलने दो, वापस उसको स्टिल पोजीशन पे ले आओ। तुम्हारा शोल्डर पोजीशंस, ड्रेसिंग्स, बैकबोन, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, है ना। स्टिल हेड बड़ा स्टिल है तुम्हारा, है ना, दैट कॉन्स्टेंट आईज, स्टेबल आईज, वेरी गुड। बस इतना सा थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि जब हम जवाब दे रहे हैं तो उस बीच में एक, जब तुम्हें कुछ नहीं आता तब तुम मुस्कुराते हो, है ना, पर जब आ रहा है तब भी मुस्कुराओ, वो तुम्हारे 10 नंबर और ऐड कर देगा, क्योंकि यू हैव अ गुड स्माइल। और जब तुमने बोला कि शायद सर मुझे ये नहीं पता, तो उसके बाद में जो मुस्कुराहट आई, वो वाली मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, और उसको अगर कंसिस्टेंट रखोगे तो एक बहुत अच्छी फीलिंग। मैंने तुम्हारा DF 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि आई वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पर्सनैलिटी, बिकॉज आई नो कि तुम्हारे पास में कंटेंट प्रिपेयर्ड है, तुम डेडिकेटेडली सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर चॉइसेस ऑल्सो। तुमने दूसरे कोई एग्ज़ाम्स की तरफ देखा भी नहीं है उठ के, तुम्हें आर्म फोर्सेस में जाना है, माई ऑल ब्लेसिंग्स एंड विशेस विद यू, तुम जाओगे वहाँ। तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए जो एंड है अपना वो है कि हमारा PT और हमारा इंटरव्यू, ये दो चीज़ें हमारा फेवरेबल हो जाए। तो आई वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पर्सनैलिटी। कंटेंट इज़ गुड, जैसे सर ने बोला, डेप्थ में तुमने रीड कर रखा है, तुमने सारी चीज़ें। पर्सनैलिटी में बस एक आध चीज़ें जो हैं, है ना, PT भी तुम्हारा निकल जाएगा, बिकॉज यू ट्रेन हार्ड, यू आर अ फिज़िकल गाय, तुम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहते हो, वो सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा कि तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ा सा प्लेजर लोडेड होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जो उनको डिप्रेस फीलिंग देके जाएंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा आना चाहिए जो तेज़ आवाज़ में बात करे, कंटेंट से भरपूर हो, और उसके बाद में मुस्कुरा के बोल दे उनसे कि हाँ पूछो तुम्हें जो पूछना है, और वो तुम कर सकते हो। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, जिससे बात कर रहे हो उनसे तो कर ही रहे हो,
अलॉन्ग विद दैट बाकी के पैनलिस्ट से भी थोड़ा सा आई कांटेक्ट, है ना। सर ने पूछा तो सर को तो सेटिस्फाई करना ही है जवाब से, लेकिन अलॉन्ग विद दैट 2-3 बार आपने, है ना, मुस्कुरा के दूसरी तरफ भी देख लिया, तो वो क्या होगा कि जब हम मार्क्स एलोकेट कर रहे होंगे तो हमको मुस्कुराहट ही याद रहेगी। सवाल तो जिसने पूछा है उसको जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो तुमको उस पर ड्रिल करता रहेगा, लेकिन उनके सवाल पे हम नंबर दे दे, ये तुम्हारी मुस्कुराहट से ही हो पाएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। राजवीर, मैंने आपको एक SRT दी थी, आपने कहा कि फिर वो मेरा दोस्त नहीं होगा। फिर मेरे पूछने का मतलब क्या हुआ? आपको जो SRT दी जाती है आपको अज्यूम करना होगा कि ऐसा है और फिर आपको जवाब देना है। मैंने SRT में ही कह दिया था कि वो आपका दोस्त है, ठीक है, क्योंकि इससे तो फिर क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं हुआ। और कई बार क्या है कि इंटरव्यूअर इसको ले जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप आर्म्ड पर्सनल्स के नाम बताओगे तो उनकी रैंक के साथ, मिस्टर नहीं, जो उनकी रैंक है वो आप इस्तेमाल करो। तीसरी चीज़, अच्छी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट है वेपन्स में और फौज में, लेकिन एक चीज़ आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करना कि फौज को ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो फौज के लिए पागल हो, है ना। उन्हें सामान्य आदमी चाहिए जो कहीं और भी काम कर सके, फौज में ना लगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और उसके बराबर की कोई दूसरी नौकरी करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। ऐसा एडमेंट नहीं होना है कि बस यही, तो थोड़ा सा एक ये पक्ष भी लेके आओ इसमें, है ना। ऐसा आदमी नहीं चाहिए केवल कि वो तन के खड़ा रहे, रोबदार आवाज़, हाँ होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, लेकिन जोश ही नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी चीज़ें होती है, क्योंकि फ़ौज में बड़ा स्ट्रेस होता है और वहाँ पे जो जोश वोश होता है ये थोड़े समय तक तो ठीक है, लेकिन लंबा नहीं चल पाता है, तो वहाँ थोड़ा जॉयफुल आदमी होना चाहिए, है ना। बाकी सारी ठीक है, थोड़ा सा CAPF में तुम्हारे फेवर में करेगा, ये चीज़ तुम्हारे फेवर में रहेगी, पर जो जोश की भी सर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आर्मी वाले में थोड़ा सा ऐसा हो कि भाई सामान्य भी चाहिए, वो CAPF में उनको एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो ऑलरेडी अपने आप में एक फ़ौजी है अंदर से, है ना। बाकी सारे UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं जो CAPF का पेपर दे देते हैं, तुम अपने आप में एक फ़ौजी हो अंदर से, तो ये तुम्हारे फेवर में ही काम करेगा, है ना। तो बी द वे यू आर, जैसे तुम्हारा पर्सनालिटी है जो भी है उसको वैसे के वैसे कैरी ऑन करना है। कुछ मॉक्स बस लगातार देते रहने हैं ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस बनी रहे, फेमिलैरिटी डेवलप हो जाए। ये कई बार टाई पहनना, इस तरह से बैठना, ये सब हमारे पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर इससे तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे तो वहाँ जाके ऐसे होगी, चलो ठीक है बातचीत करके आते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर एज यू टोल्ड कि मतलब वो फौजी वाला नहीं होना चाहिए एटीट्यूड, मैंने ये नहीं कहा, मतलब होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा केवल वही नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर इसको फौज नहीं मिली तो ये फिर और किसी लायक नहीं है, क्योंकि फौज अपने आप में सारे फौज को ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करवाने होते हैं। अगर कहीं पे कोई आपदा आ गई हो तो वहाँ नदी से लोगों को भी निकालना होता है, बच्चे को बोरवेल से भी वही निकालते हैं, बॉर्डर पे भी वही काम कर रहे हैं, सारे काम है। चुनाव में, इलेक्शन में ड्यूटी लग गई रिजर्व फोर्स की, तो आपको केवल बॉर्डर पे ही थोड़ी रहना है। एक चीज़ और राजवीर, जैसे सर ने तुम्हें एक केस स्टडी में अनकंफर्टेबल कर दिया था, है ना, कि फर्स्ट एड दोगे या इंटरव्यू दोगे, तो जैसे जैसे आप अनकंफर्टेबल होते जाओ या आपको लगे कि यार ये तो डिफ़िकल्ट चॉइस है, इंटरव्यू कैसे छोड़ दूँ, आखिरी अटैम्प्ट है, फर्स्ट एड है, तो आपने ये बात अच्छी चूज़ की कि आपको फर्स्ट एड ही देना है। फिर आपने बोला कि ठीक है सर, अगर मैं केपेबल हूँ तो ज़िंदगी मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दे ही देगी। उसको वो तुम्हारे चेहरे पे उस टाइम पे आने लग गया था कि यार, क्योंकि तुम उसको क्या है इमेजिन कर गए कि हाँ यही तो चल रहा है मेरे साथ लाइफ में, है कि यार अब मैं कैसे छोड़ूं। लेकिन वो जो फर्मनेस या जिसे बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, वो अंदर आना चाहिए कि नहीं सर फर्स्ट एड ही दूंगा, उसको वो तुम्हारे चेहरे पे एक अनकंफर्टेबल जोन की तरह पेश नहीं हो कि यार ये क्या कर दिया, है ना, ये तो मैं ही हूँ। क्योंकि सर ने पकड़ लिया कि 4 CDS 2 NDA और तीसरा अटैम्प्ट CAPF, अब केस स्टडी बनाओ और इसको ऐसे सिचुएशन में ले आओ। तुम्हारा जवाब वो बिल्कुल सही था, पर तुम चेहरे पे ले आए उसको कि क्योंकि तुम अपने आप को वहाँ इमेजिन कर गए ना, तो वहाँ पे जैसे ही अनकंफर्टेबल जोन में अगर आप जस्ट इन केस अगर ऐसा हो जाता है, सर ने अच्छा केस स्टडी बना के और तुमको वहाँ पे ले गए, और यही हमारा मकसद है कि तुमको वहाँ तक, है ना, के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए।
ऐसी चीज़ों को नेगेट करने के लिए यू हैव योर स्माइल सर. फर्स्ट एड. श्योर अबाउट इट सर. श्योर अबाउट इट सर. और जहाँ भी आपको एफर्मेटिवली बोलना हो, जस्ट नॉड एंड से सर. दैट्स द एटीट्यूड वी शुड कैरी, है ना. हमको उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. श्योर अबाउट इट. डोंट जस्टिफाई. तुमने कर दिया जस्टिफाई, हाँ मतलब हाँ, और दूसरी बार भी हाँ, तीसरी बार भी हाँ. वो जितना ज़्यादा तुमको प्रेशराइज करे सर. आपका जो रीजनिंग था ना, वो रीजनिंग मेरे को एकदम परफेक्ट लगा ना. व्हेन यू वर पुश्ड इनटू द कॉर्नर, तो आपने ह्यूमन लाइफ को सैक्रोसैंक्ट रखा और आपने उसको जस्टिफाई बहुत अच्छे से किया कि सर अगर मेरे में कैपेबिलिटी है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे में है कि ठीक है, ये जॉब चला गया तो क्या हो गया, है ना. सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो ख़त्म नहीं हो गई भाई. मैं सिविल सर्विसेज दे सकता हूँ, स्टेट सर्विसेज दे सकता हूँ. मेरे को, है ना, पूरा अभी तो पूरा कैनवास है सामने मेरे. सो दिस इज़ गुड कि सर ठीक है, ये मेरा गोल है, बट ह्यूमन लाइफ तो सैक्रोसैंक्ट है, वही मुझे वहाँ पे जाके भी करना है अल्टीमेटली, है ना. ठीक है. और ये कहना कि भाई अगर मेरे में है और मुझे लगता है कि मेरे में है कैपेबिलिटी, तो मैं और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर लूँगा. लाइफ डजंट एंड विद, है ना, दिस जॉब एट द एंड ऑफ द डे, है ना. तो इतना डेस्परेशन भी नहीं है मेरे में. तो सर ने कहा ना कि भाई यही है जो है, ऐसा भी नहीं है. बस यही वाली स्माइल. बस ये चीज़ है. और सर ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि जस्टिफाई नहीं होता इंटरव्यू में. सर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ये 5 रीज़न है. आपको लगता है कि ये वैलिड रीज़न नहीं है, वो आपका कॉल है. मेरे हिसाब से ये लॉजिकल रीज़न है 1 2 3. तो कई बार हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन भी रखते हैं 1-2 पैनलिस्ट की, हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं है ना, ऐसे ठीक है, पता नहीं क्या जवाब दे रहा. तो आपको लगेगा कि वो कन्विंस नहीं है, आप उससे वैलिडेशन सीख कर रहे हो उसके चेहरे से. वो नहीं करना अपने को. ये आंसर है, नहीं है तो नहीं है. तो आपने अपना दे दिया ना बेस्ट. जैसे मैं मोस्टली अनकंफर्टेबल करता हूँ बच्चों को, है ना. लेकिन वो इसीलिए होता है कि फीडबैक में ये समझ आ जाएगा उनको कि ऐसा एक ना एक आदमी बैठा ही होगा जो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा होगा. जैसे मैंने तुम्हारा DF बंद कर दिया था, तो ये वही ऑब्जर्वेशन का पार्ट था. जिस सर ने तुम्हें अनकंफर्टेबल करना शुरू किया, वो थोड़ा सा चेहरे पे आ गया क्योंकि तुम इमेजिनेशन में चले गए. तुम्हारी जो, है ना, जो तुम यहाँ हो, तुम वहाँ से उठ के वहाँ तक चले गए कि यार ये मैं ही हूँ. एग्जैक्टली मेरे साथ में ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा. आंसर तो वही देना है जिससे कि हमको इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाए. ठीक है ना. तो बस उस पर टिके रहना.